गिल्टी होती है कि स्तर क्या हो गया राजनीति का लोगों का। आप देखो, कोर्ट को संज्ञान में लेकर एफआईआर लॉन्च करवानी पड़ रही, तब भी राज्य सरकार और केंद्र सरकार के कानों पर जू नहीं रहेंगी। इस मामले में तुरंत गिरफ्तारी होना चाहिए। मध्य प्रदेश में जो जीरो टॉलरेंस की बात करते हैं मुख्यमंत्री, वो फिर भले ही उनका साथी क्यों ना हो, अगर उसने गलत किया है तो इस्तीफा तत्काल लेना चाहिए। ये मध्य प्रदेश के नेता है, क्या मालूम इनका दिमाग घूम गया है, क्या हो गया है। पूरे भारत देश में मध्य प्रदेश के नेता जिस ढंग से उलूल जुलूल और उठ पटांग बयानबाजी कर रहे हैं, उससे भारत देश का जो दिल है वो कहीं न कहीं छलनी हो रहा है। जो भाजपा के मंत्री हैं वह सैनिकों का मनोबल तोड़ने के काम कर रही है। ये बहुत ही गलत बात है, निंदनीय है। जगदीश देवड़ा जी उप मुख्यमंत्री अपनी कुर्सी को संभालने के लिए, बचाने के लिए या और आगे बढ़ने के लिए, मोहन यादव जी को ओवरटेक करने के लिए। मध्य प्रदेश की राजनीति इन दिनों गर्म है, क्योंकि मोहन कैबिनेट के 2 कद्दावर मंत्रियों ने जो बयानबाजी की है उससे कई तरीके के विवाद खड़े हुए हैं। कुंवर विजय शाह और उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा, दोनों के बयानों पर सियासत गर्म है और ऊपर से फग्गन सिंह कुलस्ते का बयान भी सामने आ गया है। झाबुआ में हम चाय पे चर्चा कर रहे हैं झाबुआ के आम नागरिकों से, जानते हैं कि वो क्या सोचते हैं बतौर भारतीय। आपको क्या लगता है जो बयान आया है विजय शाह का या जगदीश देवड़ा साहब का, क्या ये बयान ज़रूरी था और अगर आया है तो अब क्या होना चाहिए? हम भी इस देश के एक आम नागरिक हैं और इस देश में खुली हवा में सांस ले रहे हैं। भारत के संविधान ने हर आदमी को बोलने की छूट दी है, पर जब जिम्मेदार जनप्रतिनिधि, जनता के द्वारा चुने हुए जनप्रतिनिधि अपने अति उत्साह में बड़ बोलेपन में देश की सेना के प्रति अगर बड़ बोलेपन से जवाब दे रहे हैं, कह रहे हैं, तो ये अशोभनीय है। इससे जनता के बीच में एक गलत मैसेज जाता है। अब देश की जनता ने सोचना चाहिए कि हमने जिन जनप्रतिनिधियों को चुन के अपने कार्यों के लिए भेजा है, क्या उनके द्वारा देश की सेना के प्रति इस प्रकार का उद्बोधन देना ठीक है? जनता को सोचना चाहिए। विजय शाह का जो बयान आया है, फिर उप मुख्यमंत्री का बयान आया है, सेना नतमस्तक है, इस तरीके के बयान आए, इसको आप कैसे देखते हैं और क्या होना चाहिए कि इस तरीके के बयान रुकें? देखिए, मैं आज का जो वर्तमान राजनीतिक परिवेश देख रहा हूँ, परिवेश जिस तरह का हो गया है, उसको देख के वाकई में बहुत ही अंदर से बहुत गिल्टी होती है कि स्तर क्या हो गया राजनीति का लोगों का। आप देखो, कोर्ट को संज्ञान में लेकर एफआईआर लॉन्च करवानी पड़ रही, तब भी राज्य सरकार और केंद्र सरकार के कानों पर जू नहीं रहेंगी। इस मामले में तुरंत गिरफ्तारी होना चाहिए। जिन लोगों ने बयान दिए उनके खिलाफ एफआईआर होना चाहिए और जिन लोगों के खिलाफ एफआईआर हो चुकी है उनकी तुरंत गिरफ्तारी होना चाहिए, तभी जनता के बीच में साफ और एक सुथरा संदेश जाएगा। कई लोग इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। बिल्कुल, इन लोगों को इस्तीफा दे देना चाहिए। जब कोर्ट ने आदेश कर दिया, एफआईआर हो गई, फिर भी अभी तक इनके कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। और आज हालात ऐसे हो गए कि किसी एक मंत्री ने बयान दिया, इसके बाद में अभी दूसरा सांसद उसने भी बोल दिया कि नतमस्तक है उनके पैरों में। क्या हम सैनिक हमारे जो है बॉर्डर पे, सीमा पे हमारे लिए तैनात रहते हैं, उनके प्रति ऐसी भाषा बोलना शोभनीय है? हम चाहते हैं कि ऐसे नेता जैसे मंत्री है या सांसद है, इनको तत्काल इस्तीफा दे देना चाहिए। इस्तीफा की बात हर कोई कह रहा है, लेकिन इस्तीफा हो नहीं रहा है, क्या होना चाहिए अब? देखो, संविधान के अनुसार तो जिस व्यक्ति ने भारत में अगर कोई गलत शब्दों का प्रयोग किया है तो उसके ऊपर कानून का डंडा चलना चाहिए। कानून को अगर साइड में रखे तो आम नागरिकों में भी और अपराधियों में हौसले बढ़ते हैं कि जब इनका कुछ नहीं हो रहा है, जो इतने सार्वजनिक रूप से बोलते हैं और इतनी गंदी भाषा कि भारतीय सेना जिसकी वजह से आज हम सुरक्षित महसूस करते हैं अपने आप को, उसको नतमस्तक, वो किसी के आगे नतमस्तक नहीं, वो पूरे विश्व को नतमस्तक करा सकती है। हमारी सेना ऐसी है। तो ऐसे शब्दों का प्रयोग ऐसे संवैधानिक पदों पर बैठे लोगों को करना ही नहीं चाहिए। और अगर किया है तो मध्य प्रदेश में जो जीरो टॉलरेंस की बात करते हैं मुख्यमंत्री, वो फिर भले ही उनका साथी क्यों ना हो, अगर उसने गलत किया है तो इस्तीफा तत्काल लेना चाहिए उनको। तो एक अच्छा मैसेज आए कि भाई भारत की सेना का या भारत की बहन का जो है अपमान करने पर मुख्यमंत्री संवेदनशील है और उन्होंने कार्रवाई की, लेकिन ऐसा लग नहीं रहा है। कोर्ट को संज्ञान में लेना पड़ रहा है और कोर्ट को भी धता बता रहे हैं ये लोग, तो ये गंभीर है। एक सांसद है फग्गन सिंह कुलस्ते, उन्होंने भी कहा है कि हमारे आतंकवादी पाकिस्तान में। हाँ, तो ये इसका फ़ायदा तो पाकिस्तान को मिलेगा ना, कि भाई वो क्या तो साफ कहेगा कि तो हमारे आतंकवादी नहीं थे, ये आतंकवादी भारत के ही थे। तो ये खुद ही जो है अपने आप को आतंकवादी घोषित करने पर तुले हुए हैं, तो इनका क्या कर सकते हैं? क्या लगता है ये जो बयान है, गैर जिम्मेदाराना बयान है, ये कब रुकेंगे और किस तरीके से रुकेंगे?
देखो, ये भारतीय संविधान, भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य देश है और यहाँ पे हर प्रकार के लोग रहते हैं, लेकिन जो मंत्री जैसे कैबिनेट मंत्री प्रदेश मध्य प्रदेश सरकार के मंत्री लोग जो इस प्रकार के अनकलर जो भाषण देंगे जो अशोभनीय है। मैं प्रशासन और सरकार से भी ये कहना चाहता हूँ कि देखो, आपकी ना तो FIR हुई, जब सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दे दिया कि FIR करने का, तो FIR नहीं हुई, ना FIR नहीं हुई और ना इनको भी अरेस्ट कर रहे हैं। अगर इसकी जगह कोई और अन्य दल का नेता रहता तो अभी तक उनका सदस्यता चली जाती। तो ये प्रकार गलत है। मैं पूरे समाज के प्रति, पूरे भारत देश के एक आम नागरिक के नाते में कहना चाहता हूँ कि इनकी सदस्यता भी रद्द किया जाए, उनका इस्तीफा जल्द से जल्द लेना चाहिए। आपको क्या लगता है, गलती हो गई या जुबान फिसल गई, क्या हुआ? ये मध्य प्रदेश के नेता है, क्या मालूम इनका दिमाग घूम गया है, क्या हो गया है। पूरे भारत देश में मध्य प्रदेश के नेता जिस ढंग से उलूल और उठ पटांग बयानबाजी कर रहे हैं, उससे भारत देश का जो दिल है वो कहीं न कहीं छलनी हो रहा है। और अब ये छलनी कब जाके रुकेगी कोई बता नहीं सकता। आपको क्या लगता है कि क्या कार्रवाई होनी चाहिए ऐसे मंत्रियों पर? ऐसे मंत्रियों को सबसे पहले तो इनको गिरफ्तारी होनी चाहिए और सदस्यता इनकी रद्द हो। भाई, इस तरह से सेना जो है उन्हीं के दम पे जो आम नागरिक है वो सुकून से रहता है। हम सब उनके आगे नतमस्तक है, सेना के आगे। सेना किसी के आगे नतमस्तक नहीं है। वो अपने आप में बहुत ताकतवर है हमारी सेना, और उसके बारे में ऐसा बोलना बहुत गलत है। भारत की सेना मोदी जी के आगे नतमस्तक है, इसको आप कैसे देखते हैं? मैं मोदी जी से कहना चाहता हूँ, सबसे पहले हमारे देश में है वो आर्मी है। आर्मी पहले, उसके बाद में नेता और सरकार। तो लगातार जो भाजपा के मंत्री हैं वह सैनिकों का मनोबल तोड़ने के काम कर रही है। ये बहुत ही गलत बात है, निंदनीय है। तत्काल उनको इस्तीफा देना चाहिए, उनको पद से हटाना चाहिए। देखिए, कर्नल सोफिया पे जो बयान आया था विजय शाह का, पहले भारत सरकार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए कर्नल सोफिया को चुना और उन्हीं की पार्टी के मंत्री यहाँ पे कर्नल सोफिया पे बयान देते हैं। तो क्या ये गैर ज़रूरी बयान था? और दूसरा, अगर बयान दिया है तो क्या मोदी जी के संज्ञान में नहीं है, क्योंकि कार्रवाई अभी तक नहीं हुई है? देखिए, कर्नल सोफिया जो है उस देश की बेटी है। उस बेटी पर आज हर भारतीय को गर्व है, एक स्वाभिमान, एक अभिमान है हमारे देश की बेटी, जिसने आज की परिस्थिति में आकर जो देश के लिए जो लड़ाई लड़ी है उसके लिए पूरा देश उनको सलाम कर रहा है। और रही बात कि जिन भाजपा नेताओं द्वारा ये बयान दिए जा रहे हैं, ये बयान ऐसा तो पॉसिबल नहीं है कि मोदी जी के सोशल मीडिया, क्योंकि वो सोशल मीडिया के नेता हैं, उनके नॉलेज में नहीं है, ऐसा हो नहीं सकता। उनके बात जानकारी में ज़रूर रही होगी, लेकिन किसी न किसी दबाव के चलते वो उनका इस्तीफ़ा नहीं ले पा रहे। मैं इसकी निंदा करता हूँ, उनसे आह्वान भी करता हूँ आपके मंच के माध्यम से कि तुरंत उनका इस्तीफ़ा लेना चाहिए। क्या दबाव हो सकता है मोदी जी पर? मोदी जी पे दबाव तो सत्ता का ही दबाव है। अभी वैशाखी की सरकार है और अगर उनके ही मंत्रियों को, तो बीजेपी में तो आप जानते ही हैं कि जिस डाल पे वो बैठते हैं उसे काटते हैं। तो मोदी जी को एक भय भी हो सकता है उनके कि अगर इस्तीफा लेते हैं तो शायद हमारी जो मंडली है बिखर नहीं जाए कहीं। ऐसे भी मोदी जी का विरोध अब पार्टी में भी शुरू हो चुका है और मोदी जी ज़्यादा दिन के है नहीं। विजय शाह ने जो बयान दिया है, आपको क्या लगता है कि क्या एक्शन अब होना चाहिए उन पर? देखिए, मैं थोड़ा पीछे जाना चाहूँगा। शायद झाबुआ की सभा में ही उन्होंने शिवराज सिंह की वाइफ के बारे में कुछ मजाकिया लहजे में कुछ वक्त 2013 में, हाँ शायद 10 साल 12 साल पहले। तो जब एक देवर भाभी से मजाक कर सकता है, लेकिन उन्होंने साधना सिंह जी की अस्मिता की रक्षा के लिए उनका इस्तीफा लिया। सब जानते हैं कि विजय शाह तब भी बहुत बड़े नेता थे, आज भी बहुत बड़े नेता हैं, लेकिन एक महिला के बारे में कुछ बोलने के कारण उनका इस्तीफा लिया। आज देश की जो शान है, आन बान शान, सेना की शान है, जिनको हमारी सरकार ने आगे किया, हमारी सेना ने आगे किया, जिनको पूरे देश को लीड करने के लिए, जब उनके बारे में वक्तव्य दिया जाता है, तब भारतीय जनता पार्टी की वो सोच कहाँ चली जाती है जो साधना सिंह के समय थी। जब साधना सिंह का मान सम्मान है, तो क्या कर्नल सोफिया का, क्या सेना का, क्या महिला का सम्मान आज नहीं है? ये एक छोटी सी बात है, और इसको एक बच्चे से भी आप पूछेंगे तो वो बता देगा कि उनका इस्तीफा होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। ना केवल इस्तीफा होना चाहिए, बर्खास्त होना चाहिए और पार्टी से निष्कासित होना चाहिए। जगदीश देवड़ा साहब डिप्टी सीएम हैं, उन्होंने भी एक बयान दे दिया है, सेना नतमस्तक है। ये तो मेरे ख्याल से कहते हैं विनाश काले विपरीत बुद्धि जैसे हाल भारतीय जनता पार्टी और उसके नेताओं के हो रहे हैं कि वो सब
इस होड़ में लगे हैं कि कितनी उस चाटुकारिता मोदी जी की और अमित शाह जी की जाए ताकि वो लोग पद पे बने रहें। वो पूरे देश को, पूरी सेना को मोदी जी के सामने नतमस्तक बता रहे हैं। तो आप खुद समझ सकते हैं, आप बुद्धिजीवी है, कि मोदी जी आज वन मैन शो भारतीय जनता पार्टी में हो गए हैं, अमित शाह और वो दोनों। तो उनकी चाटुकारिता में सब लगे हुए हैं। जगदीश देवड़ा जी उप मुख्यमंत्री अपनी कुर्सी को संभालने के लिए, बचाने के लिए या और आगे बढ़ने के लिए, मोहन यादव जी को ओवरटेक करने के लिए कुछ अच्छा सोच के उन्होंने वो मोदी जी की चाटुकारिता में उन्होंने सेना को नीचा दिखाया है, जो कि बिल्कुल बर्दाश्त के योग्य नहीं। उनका इस्तीफा होना चाहिए। लेकिन इस्तीफा नहीं हो रहा है तो क्या होगा? देखो, मैंने कहा पहले भी, अगर ये अन्य दल रहता ना तो अभी तक इनके सदस्यता चली जाती इस प्रकार। लेकिन यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी के सरकार है और यहाँ पे बस मतलब सेना को कुछ नहीं समझ रहे हैं। कहने का मतलब ये जनता विरोधी लोग हैं। और मेरा कहना चाहता है कि जनता के नाते कि इन लोगों पे कार्रवाई होना चाहिए। जब सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दे दिया तो इनका FIR क्यों नहीं हो रहा? अभी तक इनको सदस्यता भी चली जाना चाहिए, उनको निरस्त कर देना चाहिए, बर्खास्त किया जाना चाहिए। आप भी एक आदिवासी वर्ग से आते हैं, वो मंत्री भी आदिवासी वर्ग से हैं। क्या इस वजह से उनको नहीं हटाया जा रहा आदिवासी होने का? आदिवासी से आता है मंत्री, लेकिन मेरा कहना है कि अगर तुम पूरे देश की बात है, देश पहले बाकी सब पहले देश की आन, देखो देश की आन और बान शान देख भारतीय सेना है। तो हमारा यही कहना है कि पहले देश है, इसके बाद बाकी समाज। आप क्या कहेंगे पूरा मामले में? कर्नल सोफिया पे टिप्पणी हुई है। जिस तरह से देश के भाजपा के नेता, मंत्री और सांसद वो सेनाओं पे अपमान करा, इसके को लेके इस्तीफा देना चाहिए और हम पार्टी से बर्खास्त करना चाहिए। तो देखिए, यहाँ आप बताइए, आपको क्या लगता है क्या होना चाहिए विजय शाह जी के साथ? भदौरिया साहब, आप सब जानते हो आज जिस तरह से ये माहौल बना रहे हैं, देश सर्वप्रथम है। सबसे पहले देश की बात होना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता लोग क्यों मौन हैं, क्यों नहीं ले रहे हैं इस्तीफा ऐसे लोगों से, जिन्होंने देश की आन बान शान के खिलाफ? विजय शाह जी ने बोला है, ये हमेशा ऐसे बयान देते रहते हैं। आज जिस तरह का माहौल है, इनको करके बताना चाहिए। तो मेरा तो यही कहना है कि इनको इस्तीफा देना चाहिए। और वरिष्ठ लोग क्यों मौन हैं, ये बड़ी सोचनीय विषय है। जय हिंद। तो झाबुआ से आपको हमने एक चौपाल बताई जिसमें लोगों ने बताया कि क्या राय है मंत्री विजय शाह और उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा के बयानों को लेकर। चंद्रभान सिंह भदौरिया, झाबुआ, MP तक।